हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन का जो 2.1 से रिलेटेड है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। देखिए, सबसे पहले साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहे तो आपको एक जो डाटा है उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले की बात बोल रहे हैं, पहले ये सब क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछता था, लेकिन इस बार एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं सोचते हैं कि हम केवल मैथ रीजनिंग पढ़ लेंगे और 11-12 पे फोकस न करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब आपको 11-12 का भी मैथ पूछेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एडवांस मैथ जो है आपका 50% जो है 11th का मैथ डाल दिया है। जैसे आपको देखिए एपीजीपी जो एडवांस मैथ में डाल दिया है, एपीजीपी डाल दिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया है, ट्रिगो डाल दिया है। अब किसको छोड़ सकते हैं? आप देखिए इस ट्रिगो में इन्वर्स को भी 12th का भी डाल दिया। तो अब धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है कि जितने भी रेलवे और एसएससी का होते जा रहा है उस सब में 11-12 को डाल दे रहा है। तो आप लोग केवल इस व्यू से मत पढ़ें कि ओनली फॉर 12th में काम देगा, आप इस व्यू से पढ़ें कि 11th में भी काम देगा। ठीक है ना? तो देखिए इसको बनाने के लिए इस बार क्वेश्चन है इसी तरह का दिया था एनटीपीसी में, साइन इनवर्स -1/2 या √3/2 ऐसे करके कॉस का भी दिया है। तो देखिए कैसे बनता है। तो देखिए उसको बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना होगा। तो आपको जरूरत है प्रिंसिपल वैल्यू से। ठीक है ना? साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है, ये देखिए हाँ एक चीज और, ये ब्रैकेट का नाम आप लोग को पता नहीं होगा तो समझ लीजिए, इस ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, इस क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ? क्लोज इंटरवल अगर मान लीजिए यहाँ 2 से लेकर 5 तक लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है ना? क्लोज इंटरवल में मतलब जितना है वहां से लेकर इतना के बीच वाला भी और ये भी होगा। लेकिन अगर 2 और 5 अगर ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है तो 2 और 5 को छोड़ के इसके बीच में जो होगा वो होगा, यानी 3, 4 ये होता है ओपन इंटरवल में। ठीक, तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, इसको क्लोज इंटरवल। तो याद रखिएगा साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक है, -π/2 और π/2 के बीच वाला होता है। रेंज की बात करें तो -1 और 1 होता है। उसी तरह कॉस इनवर्स का होता है 0 से π, किस इंटरवल में? तो क्लोज इंटरवल में। उसी तरह कॉसेक इनवर्स की बात करें तो कॉसेक इनवर्स और साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू वही होता है, बस केवल एक क्या हो गया कि 0 को छोड़कर, यहाँ पे 0 को छोड़कर, माइनस का मतलब 0 को घटाकर। सेक इनवर्स की बात करें तो 0 से π, लेकिन किसको छोड़कर? π/2 को छोड़कर। ठीक, π/2 को छोड़कर 90, ये जो π/2 मतलब क्या? 90 डिग्री को छोड़कर। फिर tan इनवर्स की बात करें तो क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में -π/2 और π/2 के बीच, इसमें ये दोनों नहीं होगा, इसके बीच वाला होगा। ठीक, और कॉट इनवर्स की बात करें तो 0 से π, कौन इंटरवल में? ओपन इंटरवल में। अब रेंज की बात करें तो रेंज में इसमें एनी रियल नंबर जिसमें से -1 और 1 के बीच को छोड़कर, एनी रियल नंबर बात वही है, यहाँ -1 और 1 के बीच में। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, और पीछे का जितने हम फार्मूला सिद्ध किए हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x होता है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस x बराबर x होता है, ये याद होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 10th का जो आप वैल्यू पढ़े हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सब आपको एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो फिर भी हम इसको आपको फोटो आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको साइन 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक मान पता होगा। ठीक है ना? दे देंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है ना? इससे पहले आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स क्या दिया, साइन इनवर्स होगा, यहाँ पे दिया हुआ है
हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं, पिछले वीडियो में जो है ना एक जगह हम मिस्टेक कर दिए, कॉसे इंटू साइन भी होता तो हम कॉसे इंटू कॉस भी लिख लीजिए, उसके लिए सॉरी। आप देखिएगा फार्मूला प्रूव करने में दूसरा वीडियो में हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि सॉरी इस जगह पे ये हुआ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इन्वर्स छूट गया तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है, अभी न्यू मतलब सब कुछ हम ही को करना होता है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है लिखने उखने में। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, साइन इनवर्स -1/2 को आप मान लीजिए थीटा, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसको उधर ले जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा -1/2, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा होगा ना, ये उधर जाएगा तो क्या होगा साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या माइनस को रहने दीजिए। अब साइन में किसका मान 1/2 होता है, साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो आप ऊपर स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा, हम मान जो आपको दे देंगे, साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ना 1/2 होता है, तो इसके जगह पे लिख दीजिएगा साइन 30 डिग्री, या 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं कितना, π/6, कितना लिखते हैं π/6। अब ये हो गया आपका साइन थीटा, इतना में दिक्कत। फिर देखिए क्या किए, पहले साइन इनवर्स -1/2 था, उसको हम थीटा मान लिया, आप अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते। अभी -1/2 को दबा रहे हैं, ठीक है, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर क्या, -1/2 बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए होगी, आप माइनस को रहने दिया, 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 लिख दी। अब एक चीज और आप पढ़े होंगे, साइन में किसको हटाने, मतलब ये माइनस हटाने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो उस दिन भी बताए हैं कि साइन में अगर माइनस हटाने के लिए बस एगो इसी में, और देखिए कॉस और सेक जो है ना उसके लिए हार्ड है, बाकी सबको इजी है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा आप, इतना को क्या लिख सकते हैं, साइन -π/6 बराबर क्या हो गया आपका साइन थीटा। ठीक, इतना तक समझ में आया ना। देखिए ये माइनस हटाने के लिए देखिए ना, साइन इस माइनस हटाने के लिए क्या साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, उसी तरह माइनस हटाने के लिए साइन -π/6। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, आप थीटा को दबाइए ना, तो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कितना है एक्सरसाइज 3.3 या 3.4 में पढ़ेंगे, साइन है तो साइन को हटा दीजिए, और ना तो आपको ऐसे ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन -π/6 बराबर थीटा। अब एक इनवर्स एक बिना इनवर्स, एक इनवर्स एक बिना इनवर्स बराबर x हो जाएगा, तो आपका हो गया कितना -π/6 बराबर थीटा। अब यहाँ पे देखना है, अब इसका काम आएगा। देखिए अभी तो आ गया थीटा का वैल्यू कितने है -π/6। अब ये जो मेरा -π/6 है, यानी यही ध्यान देने वाली बात है, -π/6 जो आया, क्या यह रेंज प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में आ रहा है क्या, ये देखिए -π/6 जो है वो इससे बिलोंग करना चाहिए, अगर इससे बिलोंग नहीं करता तो ये मेरा आंसर नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए -π/6, देखिए तब -π/2 और π/2 के बीच, ये दोनों के बीच में ये -π/6 होगा ना, तो बिल्कुल होगा। देखिए ना -90 डिग्री और 90 के बीच -30 डिग्री नहीं होगा, आप अंडरलाइन करके देखिएगा, ये हो गया कितना 90 डिग्री, अब -90 डिग्री और 90 के बीच में ही ना -30 डिग्री कहीं ना कहीं होगा, तो ये क्या इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरा हो गया क्या, इससे मैं क्या कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे बराबर थीटा हो गया ना। इसके बाद आप क्या लिखेगा कि साइन इनवर्स का रेंज कितना प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेगा वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कि वी नो डेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कितना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2, तो आप लिख दीजिएगा -π/2 से π/2, मतलब वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -π/2 से π/2 वेयर, यहाँ पे क्या आया -π/6 बिलोंग्स टू मतलब इसके बीच में आया तो बिलोंग्स टू लिख देंगे, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अगर ये इससे बिलोंग नहीं आता तो यहाँ पे लिख देते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन यहाँ पे आया है बिलोंग्स टू, तो लिखेंगे हेंस, मतलब अतः
हिंदी में लिख देते हैं, अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का कितना आ गया मेरा -π/6। देखिए क्या किए हैं, कुछ नहीं, जो दिया हुआ था उसको हम क्या किया था साइन इनवर्स -1/2 दिया था, उसको क्या मान लिया, थीटा मान लिए। अब उसको उधर ले गए तो क्या गया, थीटा हट गया, तो -1/2 बराबर साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा बराबर, वहाँ पे लिखा था, यहाँ तो मिट गया, वहाँ पे क्या था आप लोग नोट किए होंगे, तो उधर साइन थीटा था, इधर क्या हो गया -1/2। अब 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री लिख दिया। माइनस हटाने के लिए फॉर्मूला था यहाँ पे साइन माइनस थीटा, वो लिख दिए। अब उसके बाद ये जो मान आया इसको देखेंगे क्या वो इसके बीच में आ रहा है या इतना के आसपास, मतलब इतना या इतना आना चाहिए ना, तो इसके बीच में आना चाहिए। तो देखिए तब -π/6 इसके बीच में आ गया, तो यहाँ पे लिख दिए। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू यानी प्रधान वैल्यू, यानी हिंदी इंग्लिश में याद रखना, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और π/2 होता है, कौन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। तो ये -π/6 क्या किया, इससे बिलोंग किया, इसलिए अतः प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कितना हो गया, -π/6। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक दिया हुआ है आपका कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो ईजी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, कॉस इनवर्स √3/2 का क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। पीवी मतलब निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, कुछ नहीं, इजी है। ये तो प्लस बने, प्लस में इजी होता है, इसका माइनस वाला हम बताएंगे, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। सॉल्यूशन में क्या बोले थे, जो दिया हुआ हो उसको आप थीटा या अल्फा मान लीजिए। तो दिया हुआ क्या है, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर आप मान लीजिए थीटा, ठीक। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करना है, कॉस इनवर्स को उधर ले जाइए, तो क्या हो गया, √3/2 बराबर हो गया आपका कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में किसका मान √3/2 होता है, तो कॉस थीटा में √3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री को कितना लिखेंगे, π/6 बराबर हो गया कॉस थीटा। आप इसको इधर ले आइए या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं π/6 बराबर थीटा, मतलब इधर लाइएगा तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, तो डायरेक्ट कर दीजिए, कॉस से कॉस हट जाएगा तो क्या बचेगा, ऐसे हटता है, ऐसे नहीं है, इधर लाके हटता है, ठीक है ना। तो कॉस कॉस हट गया था, π/6 बराबर कितना, थीटा। अब ये π/6 अब किसका है, कॉस का। तो आप देखेंगे ये किससे उससे जा रहा है, तो इससे इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, तो 0 और यहाँ देखिए इसके बाद जो स्टेप देखना है वही चीज़ ध्यान देने वाले। ये जो π/6 आया, π/6 मतलब 30 डिग्री जो आया वो 0 और पाई मतलब कितना, 80 के बीच में, 180 के बीच में होना चाहिए। तो क्या 30 नहीं है, 0 और 180 के बीच में, तो ये है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, π/6 बिलोंग्स टू किसके किसके बीच, 0 पाई। अब आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, या ई बात को आप पहले लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, -0 से पाई, ठीक। अतः नीचे लिखेगा, अतः π/6, हम इंग्लिश में ही लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता क्योंकि इससे लिखने में, अतः π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका हो गया, किसका आया था, कॉस इनवर्स √3/2 का। तो यही आंसर हो गया, कुछ नहीं था, इजी था। देखिए थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हौचपच हो गया, घौचपच इसके कारण कि थोड़ा सा हम ये आपको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि सामने दिखाई दे, तब आपको पता चलेगा कि इसका रेंज क्या है, यहाँ इसलिए हम लिखे। तो अगले बार हम मिटाकर पूरा साफ से फिर अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम निगेटिव में बनाते हैं, ठीक। ये तो प्लस वाला था तो इजी है, ठीक है ना। इसका आंसर होना चाहिए कितना है, देख लेते हैं एक बार, π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो देखते हैं 2.1 है ना, 2.1 का हम देख लेते हैं, एंड कितना आंसर है इसका, 2.1 का आपका 2 का π/6 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में हम माइनस देके आपको बताते हैं, ये बुक का नहीं है,
ये बुक का क्वेश्चन एक खुद से दिए, क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग होगा तब आपको समझ में। ठीक है, उसी तरह इसको बनाएंगे। ठीक, कॉस इनवर्स बराबर क्या देते हैं, -√3/2। तो आप मान लीजिए, लेट माना कॉस इनवर्स -√3/2 बराबर आप मान लीजिए थीटा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -√3/2 बराबर क्या हो गया आपका कॉस थीटा। अब फिर माइनस को रहने दीजिए, √3/2 किसका मान होता है, √3/2 कॉस में, तो कॉस में किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस 30 डिग्री लिख दिए, और 30 को कितना π/6 बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या इसको इसी तरह लिख दीजिएगा क्या, कॉस माइनस π/6, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए माइनस हटाने के लिए आपको हो जाएगा π-θ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है cos π-θ बराबर होता है -cos थीटा। बाद में हम लोग का ना cos π-θ होता है। ठीक है ना, माइनस हटाने के लिए क्या होगा, cos π-θ। तो यहाँ पे माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, cos π-θ। थीटा की जगह पर कितना होगा, π/6 बराबर क्या हो गया आपका cos थीटा। देखिए माइनस हटाने के लिए उस दिन भी हम फॉर्मूला लिखा थे, cos π-θ, पाई को बोलते हैं 180 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं 180 माइनस थीटा, 180 पर क्या होता है, चेंज की नो चेंज। अगर 11th पढ़े होंगे कहीं तो देखेंगे 180 पर क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। अब उतना नहीं सीधे समझिएगा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, -cos थीटा। कैसे होता है तो आप लोग अपना कहीं पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे 11th में, और नहीं पढ़े होंगे तो 11th का वीडियो हम बनाएंगे तो देख लीजिएगा। तो अब देखिए cos से cos हट गया, तो आपके पास ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, cos 180 माइनस थीटा होता है -cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पे cos से cos हट गया, तो अब इसका एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 6π - π/6 बराबर कितना आ गया, थीटा। तो 6 में से गया 5π/6 बराबर थीटा। अब ये 6π/6 का मतलब क्या हुआ, π/6 का मतलब कितना डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री। अब 30 में 5 से गुना कीजिए तो कितना हो गया, 150 डिग्री। अभी 150 डिग्री देखिए तो 0 से 180 के बीच है, 0 से 180 के बीच 150 नहीं होगा, तो ये होगा। तो लिखेगा फिर वही चीज़, we know that the principal PV principal value of cos इनवर्स इज कितना है आपका, 0 से पाई। अब इसके बाद क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे आया है, अगला स्टेप में कर दीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं, π/6 बिलोंग्स टू मतलब इससे बिलोंग कर रहा है, क्या है, 0 से पाई। अब लिखेगा अतः, मतलब हेंस, इंग्लिश में बोलिएगा हेंस 5π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3/2। देखिए आपका प्लस वाला था इसलिए हम एक बोल माइनस वाला भी लेके बता दिए कि आपको इतना होगा। देखिए π/6, आप यहाँ जो आप फार्मूला लगाने के लिए सोच रहे थे ना, cos -θ, लेकिन cos -θ क्या होता है, +cos थीटा होता है। जैसे साइन वाला में वैसे नहीं होता है, साइन वाला जो आप याद किए, साइन देखिए साइन -θ होता है -sin थीटा, tan -θ होता है -tan थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे cos है, cos -θ और sec -θ क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए वो फार्मूला ना लगा के आप ये लगाइए। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, ई हमेशा आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक, तो नोट कीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया है cos इनवर्स 2 का पीवी निकालना है। पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए कुछ नहीं, पहले जो बताया उसी तरह है, बस सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन आप क्या कीजिए, कॉसेक दिया हुआ, सॉरी कॉस हम पढ़े थे, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर आप मान लीजिए थीटा। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे तो 2 बराबर कितना हो गया मेरा, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक में किसका मान 2 होता है, कॉसेक में किसका मान 2 होता है, तो 2 याद होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या है, 2/1, क्योंकि साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। तो किसका मान हो गया, कॉसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री को कितना लिख रहे हैं, π/6, और ये हो गया कॉसेक थीटा। अब कॉसेक से कॉसेक गया तो आपको हो गया
थीटा बराबर हम लिख देते हैं π/6 या π/6 बराबर थीटा। अब देखिए कोसेक का रेंज कितना, सॉरी कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे कोसेक का जो होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच होता है। कोसेक का जो रेंज होता है यहाँ पे लिखेगा वी नो डेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इन्वर्स का कितना होता है -π/2 से कितना π/2 के बीच। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आप बुक में होगा -π/2 से π/2 के बीच और किसको छोड़ के 0 से छोड़ के, यानी ये जो आया है π/6 जो है इसके बीच में आया। देखिए तो -π/2 और π/2 के बीच π/6 आया है, तो बिल्कुल आया। देखिए ना ये क्या है -30 डिग्री या -90 से 90 के बीच में नहीं है, केवल 0 को छोड़ के। तो यानी क्या वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स इतना आता है, तो यहाँ पे लिखेगा इसलिए π/6 बिलोंग्स टू, जब इससे मैच करेगा तब बिलोंग्स टू और जब नहीं मिलेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बिलोंग्स टू क्या कीजिएगा -π/6 से π/2। मेन आपको ये याद रखना जरूरी है, अगर ये याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया π/6 बिलोंग्स टू इतना। अब आगे लिख दीजिएगा अतः, मतलब हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू PV, प्रिंसिपल वैल्यू पढ़िएगा, ठीक है ना। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज कितना आया है π/6। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं आंसर मेरा क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि यही आंसर होना चाहिए। थर्ड नंबर था ना, थर्ड नंबर का आंसर है π/6, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन tan इनवर्स -√3 कैसे बनेगा, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं tan वाला, कुछ नहीं है, फिर उसी तरह आप मानिए क्या कीजिएगा, लेट tan इनवर्स -√3 बराबर क्या कीजिएगा थीटा मान लिए। अब अगला स्टेप में क्या कीजिए, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -√3 बराबर क्या हो गया tan थीटा, ठीक। अगला स्टेप में माइनस को रहने दीजिए। √3 किसका मान होता है, √3 tan में किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो tan 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं π/3 बराबर आपका हो गया tan थीटा। अब tan में इसको माइनस को हटाने के लिए एक फार्मूला होता है, tan माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा रहता है तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे tan -π/3 बराबर tan थीटा। अब tan से tan गया तो थीटा बराबर कितना गया -π/3 बराबर थीटा। अब देखिए tan का प्रिंसिपल वैल्यू कितना आता था, देखिए tan का प्रिंसिपल वैल्यू बुक में देखिएगा -π/2 से π/2 के बीच। कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल में। इसका जो दिया हुआ है -π/2 से π/2 के बीच में, कौन सा इंटरवल में, ओपन इंटरवल। मतलब इसको छोड़ के इसके बीच में ये है -90 और 90 के बीच में -π/3 नहीं है। तो कुछ लोग अब डायरेक्ट आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, उतना ना लिखिएगा, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा -π/2 और π/2। अब लिख दीजिएगा द PV, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कितना था -√3 इज कितना आया है -π/3। आप इसके ऊपर भाषण लिख लीजिएगा, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -π/, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में -π/2 और उसके बाद लिखेगा -π/2 बिलोंग्स टू इतना, ठीक है ना। अब डज नॉट बिलोंग्स टू कब होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम वो बताएंगे, cos इनवर्स cos π/3 उसको लिखते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 का PV निकालने के लिए। PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो चलिए सॉल्यूशन में बस उसी तरह, कुछ नहीं, आपको जो बताए थे सेम उसी तरह कीजिए। cos इनवर्स -1/2 बराबर आप क्या लिखिएगा थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा -1/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। अब फिर बात जो बोल रहे सुनिएगा, cos थीटा है तो cos में किसका मान 1/2 होता है, माइनस को बाहर आने दीजिए। cos में
किसका मान 1/2 होता है, तो कॉस में किसका मान 1/2 होता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा किसका मान होता है π/3, मतलब 60 डिग्री का। अब ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब निगेटिव को हटाने के लिए कॉस में कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, π-θ। आप आगे जाके कर सकते हैं सर एक और फार्मूला होता है क्या, आप सर 90 पर चेंज, 180 पे नो चेंज, 270, एक 360 पे भी होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि रेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम उस फार्मूला को नहीं लगाते, ठीक है ना, इसलिए π-θ को ही लगाए हैं, ठीक। तो अब अगला स्टेप क्या कीजिएगा, और सॉरी इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो माइनस को हटाने के लिए कौन सा लगाएंगे, देखिए ना, माइनस कॉस थीटा रहेगा तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, π-cos θ। तो यहाँ पे लिख देंगे cos π-θ की जगह पे कितना है यहाँ π/3, वहाँ थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा π/3। अब क्या हो जाएगा आपका cos θ। फिर इसको इस cos से cos गया तो कितना बचेगा मेरा, बटा में 1 मान लीजिए, ये हो जाएगा 3π-π/3 बराबर थीटा। तो कितना आपका हो जाएगा 2π/3। अब देखिए 2π/3 0 से पाई के बीच, सॉरी कितना था, 0 से पाई के बीच है, कॉस का यही ना था इन्वर्स। तो यहाँ पे अगला स्टेप कीजिएगा, ये 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच है ना, π/3 का मतलब 60 डिग्री है, 60 में 2 से गुना कीजिए, π/3 का मतलब 60 डिग्री है, 60 में 2 से गुना कीजिए 120। तो 0 से पाई के बीच नहीं है 120। तो अगला स्टेप आप क्या कर दीजिएगा, लिखना है तो आप लिख सकते हैं वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कितना होता है 0 से पाई, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसलिए 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से π/2। थोड़ा सा ये भाषण देना है, अब उसका लिखेगा हेंस अतः 2π/3 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कितना था -1/2। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं आंसर कितना है, इसका आंसर है 2π/3, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो। देखिए इसको समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 11th का थोड़ा सा वो फार्मूला cos 90 - θ, ये सब जो फार्मूला पढ़े थे ये, और उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, 10th में जो आप मान याद करते थे sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री को, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं याद हो तो आप कोशिश कीजिए उसको याद करने के लिए, ठीक। देखिए जब जागो तब सवेरा होता है, ये नहीं कि आप सोचे होंगे 10th में नहीं पढ़े होंगे तो अभी नहीं याद, तो आपको जब ज़रूरत हो तब याद कर लीजिए, ठीक है ना। या हम आपको शुरू में स्टार्टिंग में हम आपको उसका पिक्चर करके आप डाल देंगे, आप देख सकते हैं उसको, आप याद कर लीजिएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। आज हम 5 तक किए हैं, कल इसके आगे करेंगे। तो देखिए आपको इसको एज ए 12th की तरह नहीं पढ़ना है, 12th के आगे भी ये काम देगा, ठीक है ना। अब हर कॉम्पिटिटिव में 11 12 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप जितने भी तैयारी कीजिए, रेलवे, एसएससी, सब में आप पूछा जा रहा है। अभी देखिए ना, आप एनटीपीसी का एग्जाम आपको दे दिया था cos इनवर्स √3/2, इस तरह करके क्वेश्चन, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे।